पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह ने नगर निगम अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि निगम अधिकारियों ने भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उपायुक्त पानीपत ने तो अवैध बैंकेट को सील करने के ऑर्डर ही रोके थे, निगम आयुक्त ने प्लाट के टुकड़े ही कर दिए। एंजल माल की 5 दुकानों को बिना प्रॉपर्टी टैक्स वसूले एनओसी दे दी गई। उन्होंने कहा कि इस मामले में भाजपा के सभी नेताओं को वो ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। भूपेंद्र सिंह का कहना है कि अगर एक सप्ताह के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इन सभी नेताओं के घर पर 2-2 घंटे धरना देंगे। उन्होंने कहा कि एंजल माल की तरफ निगम का 13.50 करोड़ रुपया प्रॉपर्टी टैक्स बकाया था, जिसका नोटिस भी निगम जारी कर चुका है। नोटिस के बाद भी कोई कार्रवाई करने के स्थान पर सेटिंग कर अब प्रॉपर्टी टैक्स कम किया जा रहा है। अकेले एंजल मॉल की तरफ निगम का 13.50 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। अब 1 करोड़ 80 लाख का बिल दिया गया है। एंजल मॉल के बारे में की गई, क्योंकि इसके 23 तारीख के सीलिंग के ऑर्डर थे। उसके बाद हम डी साहब से मिले, उन्होंने 14 तारीख को कहा भी 14 तारीख के बाद इसको सील कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद हम जब हुड्डा ऑफिस में गए तो उन्होंने भी लेटर डी साहब को निकाल दिया भी इसको हमारे उसमें नहीं आता इसको सीलिंग करना। तो ये आपस में एक दूसरे को लेटर अपना डालते जा रहे हैं। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि अभी मुंबई के अंदर 14 आदमी मारे गए, वो भी इसी वजह से कि वहाँ पर एग्जिट का रास्ता था नहीं। इसका भी यही एक वो है। अभी शिवनगर के अंदर भी यही हाल हुआ कि वहाँ की अभी तक लाशें नहीं निकल पाई। तो या तो प्रशासन किसी हादसे के इंतजार के अंदर है कि ऐसी, क्योंकि इसके पास कोई भी किसी तरह की एनओसी नहीं है, ना नगर निगम की, ना फायर ब्रिगेड की, ना हुड्डा की, कोई एनओसी नहीं है। या तो डीसी साहब इनको एनओसी दे दें या फिर इसको जोन सा सील करने के ऑर्डर दिए जाए। रही बात कमिश्नर साहब की, क्योंकि जो इसका इनके हाउस टैक्स करोड़ों रुपए के अंदर थे, जिनका 13 करोड़ रुपए इनको भेजा गया, उसका हाउस टैक्स जोन सा इन्होंने टुकड़ों में कर दिया, जबकि टुकड़ों में कर ही नहीं सकते थे। जब तक पहले हम किसी से हाउस टैक्स पूरा क्लियर ना करने उसके बाद ही उसकी आईडी किसी और की आईडी पे शिफ्ट की जाती है। लेकिन इन्होंने भी नियमों को ताक पे रख के इसको 5 हिस्सों 5 दुकानों के जो हाउस टैक्स के बिल है वो इन्होंने बांट दिए। और अब अभी मेरे को पता लगा है कि इन्होंने 1 करोड़ 13 करोड़ का जो हाउस टैक्स था वो 1 करोड़ 80 लाख के अंदर इन्होंने निपटा दिया है। इस मामले में सुनिए निगम कमिश्नर शिव प्रसाद का क्या कहना है। देखिए, हमने जो भी कैलकुलेशंस की हैं वो एज पर रिकॉर्ड किया गया है, एज पर साइट विजिट किया गया है और जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है बिल्कुल उसके अनुसार किया गया है। कोई भी आदमी अगर चेक करना चाहता है कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड्स देख सकता है। बिल्कुल सही हमने कैलकुलेशंस एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी और एज पर साइट की। पीसीसी एकेडमी के निदेशक राजीव परूथी ने कहा कि पीसीसी की 17वीं वर्षगांठ पर वे 10 गणमान्य लोगों को जिन्होंने हरियाणा के नाम को रोशन करने में भागीदारी निभाई है, उन्हें हरियाणा रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा। उन्होंने कहा कि मधुबन से सुमन मंजरी आईपीएस एवं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी पीएससी रेलवे बोर्ड मेंबर, अमित बिग बी एक्टर नरेंद्र अरोड़ा, वीर सिंह एमडी शुगर मिल, विद्यावती डीएसपी, मीना कुमारी एसएचओ, गौरव लिखा, अशोक कुमार एसआई, स्विता आर्य, विकास गोयल, चमन गुलाटी, गजेंद्र दैया व राधे डांसर आदि को हरियाणा रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा। पीसीसी एकेडमी में 17वीं वर्षगांठ के उद्देश्य पर कल रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पीसीसी एकेडमी में मधुबन से सुमन मंजरी मैम और हमारे एमडी सर शुगर मिल के वीर सिंह जी और डीएसपी विद्यावती मैम और डॉक्टर अशोक त्रिपाठी दिल्ली से जो रेलवे बोर्ड के मेंबर हैं एवं और गणमान्य लोग यहां पर शिरकत करेंगे और 17वीं वर्षगांठ को मनाया जाएगा। सुखदेव नगर मार्केट एसोसिएशन के हुए चुनाव में अनमोल सोनी को मार्केट के दुकानदारों ने सर्वसम्मति से प्रधान चुना है। सुखदेव नगर मार्केट की पहले कोई एसोसिएशन नहीं थी और आज पहली बार इस मार्केट एसोसिएशन का चुनाव हुआ, जिसमें मार्केट के दुकानदारों ने 21 वर्षीय युवा साथी अनमोल सोनी को प्रधान चुनकर एक युवा को मार्केट की देखरेख की जिम्मेवारी सौंपी है। वहीं अनमोल सोनी ने सर्वसम्मति से प्रधान चुने जाने पर मार्केट के सभी साथियों का आभार व्यक्त किया है। राम रहीम की 25 सितंबर को हुई चंडीगढ़ में पेशी के दौरान उसकी बेटी हनीप्रीत भी साथ थी। उसी दौरान मॉडल व एक्ट्रेस राखी सावंत ने हनीप्रीत के खिलाफ राम रहीम के साथ अवैध संबंध व आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, जिसके चलते हनीप्रीत की मां ने मोमिन मलिक मानवाधिकार वकील के जरिए चंडीगढ़ कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया था। आज हनीप्रीत की मां आशा तनेजा ने पानीपत के न्यायालय में 5 करोड़ का लीगल नोटिस जारी किया है कि 25/8/2017 के बाद राखी सावंत ने हनीप्रीत के बारे में
काफ़ी मीडिया के अंदर आकर के गलत बयानी की थी, जिसकी वजह से उनकी रेपुटेशन को काफ़ी नुकसान पहुंचा। उनके घर वालों को भी इस बात का बड़ा गहरा दुख लगा और लोगों के दिल दिमाग में हनीप्रीत की जो छवि है वो एक धूलित छवि के रूप में पेश किया गया और एक बाप बेटी के रिश्ते को, एक पवित्र रिश्ते को बदनाम किया गया, तो जिससे पूरा परिवार दुखी था और खुद हनीप्रीत भी बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो परिवार के आग्रह पर परिवार ने मुझसे आग्रह किया था कि हमारी हेल्प करें। तो आज उनके आग्रह पर राखी सावंत को के खिलाफ मैंने पहले भी जो है महिला आयोग में भी कंप्लेंट दी थी और पुलिस में भी दी थी, तो वो पेंडिंग चल रही है। तो आज उसको 5 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया गया, लीगल नोटिस, कि वो अपनी जो स्टेटमेंट हनीप्रीत के खिलाफ उसने दी थी उनको विड्रॉ करे और माफ़ी मांगे और 5 करोड़ रुपए का कंपनसेशन परिवार को डैमेजेस के रूप में दे। वार्ड 24 में हरिनगर गली नंबर 2 निवासियों की शिकायत पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजीएम मोहित अग्रवाल ने अवैध रूप में बेची जा रही शराब के ठिकाने पर छापेमारी की। मौके से देसी शराब की 14 बोतलें बरामद हुई। पुलिस ने बिहार के लखीसराय जिला निवासी युवक को शराब बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शराब खुर्दा क्लिनिक की आड़ में चलाया जा रहा है। सीजीएम मोहित अग्रवाल ने बताया कि वार्ड 24 प्रेम मंदिर वाली गली के निवासियों ने एक शिकायत पत्र दिया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि गली में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। शराब पीकर लोग गाली गलौज भी करते हैं। इससे महिलाओं और लड़कियों का यहां से गुजरना दुभर हो गया है। विरोध करने पर मारपीट पर ये लोग उतारू हो जाते हैं। सर्व संगठन सेवा संस्थान ने नगर निगम को आईना दिखाने के लिए अनूठा तरीका निकाला है। जहां जहां गंदगी के ढेर लगे हैं वहीं पर निगम की सफाई व्यवस्था पर कटाक्ष करने के बोर्ड लगाए गए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता अभियान लेके चले हुए हैं और हमारे शहर के नेता कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। आज सर्व संगठन सेवा संस्थान खुले में विरोध कर रहा है कि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया सब आ रहे हैं क्योंकि पानीपत निगम सफाई ना करके इन्हें बुला रहे हैं। मैं विवेक कत्याल सर्व संगठन सेवा संस्थान से हम लोग लगे हैं जो 70 वर्षों से यहाँ पानीपत में औद्योगिक केंद्र बढ़ने से और पब्लिक के बढ़ने से गंद जो बढ़ता जा रहा दिन प्रतिदिन उसका सुधार नहीं हो पा रहा। 2017 में तो हमने झेल लिया, अब 2018 में हम इस गंद को नहीं झेलेंगे। देखिए सफाई जो आज देखते हैं कि इतनी ज्यादा गंदगी है पानीपत के अंदर, अगर जल्दी इसका निवारण नहीं किया गया, आज देखते इतने ज्यादा लोग बीमार होते जाने लग रहे हैं। बीमारी से एक हमारी मूलभूत सुविधा है, हम चाहते क्या कि सर इतना रिवेन्यू देते हैं सरकार को, हम पानीपत सरकार को, और हमारे को मिलता क्या है? सफाई के नाम पे 0।